हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस के 50 प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। और अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य में क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य में क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। नेक्स्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, ऊर्जा का ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पावर हाउस। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये 72 बार होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ये ओ ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। और प्रश्न नंबर 10 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ए बी ग्रुप। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होती है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 206। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, टमाटर का रंग पकने पर लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। और अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ये होता है केसीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा केसीन। और अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप कितने प्रश्न सही निकले हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। और अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फंक। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है पर्णहरित के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल होता है कटहल फल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कटहल। प्रश्न नंबर 22 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन है। और प्रश्न नंबर 23, मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो ये काटने से होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। और प्रश्न नंबर 24 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा त्वचा शरीर का सबसे बड़ा। प्रश्न नंबर 25 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और प्रश्न नंबर 26 है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किडनी।
अगला प्रश्न है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी किडनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना। प्रश्न नंबर 28, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये होता है पिट्यूरी, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। हृदय की गति की जांच यंत्र किसके द्वारा की जाती है? तो हृदय की जो गति है वो किसके द्वारा जांची जाती है? तो वो होता है कार्डियोग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राम। प्रश्न नंबर 37 है, शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो ये होती है कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है। प्रश्न नंबर 38 करते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो ये बनता है हीमोफीलिया जब हो जाता है तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा होता है 55%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 55% मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 42 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये होती है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। प्रश्न नंबर 45, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। प्रश्न नंबर 46, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? ये होता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट। प्रश्न नंबर 46, हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? यानी लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2.42। 49वां प्रश्न कर लेते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? वो होती है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने सवाल सही निकले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।